Hello everyone. Today I will explain gender of the noun. जेंडर वो होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन में जो हमें बताता है कि वह पुरुष है या स्त्री है, वह मस्कुलिन है, फेमिनाइन है या कॉमन या न्यूटर। तो जेंडर लिंग का अर्थ होता है किसी नाउन के विषय में यह जानना कि वह पुरुष है अथवा स्त्री है तथा जीवित है अथवा निर्जीव है। तो जेंडर हमारे 4 टाइप्स के होते हैं: मस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। मस्कुलिन जेंडर जिन्हें हम पुल्लिंग के लिए जो केवल पुरुषों के लिए यूज़ किए जाते हैं। फेमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग स्त्री के लिए यूज़ किए जाते हैं। कॉमन जेंडर जो कि सब में कॉमन होता है, उसमें कोई स्त्री या पुरुष नहीं होता है। और न्यूटर जेंडर जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ किया जाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। अब हम जानेंगे मस्कुलिन जेंडर। मस्कुलिन जेंडर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मस्कुलिन जेंडर में हम पुरुष के बारे में जानते हैं कि वह इंसान मेल है या फीमेल। तो मस्कुलिन जेंडर में हम मेल के बारे में बात करेंगे, जिसे हम मस्कुलिन जेंडर का नाउन कहते हैं। जैसे अ मैन हेल्प्स हिज फैमिली, तो इसमें मैन क्या है? मैन एक पुरुष है, एक आदमी है। कुणाल इज़ अ क्लेवर बॉय, कुणाल नाउन है, लेकिन कुणाल क्या है, पुरुष या स्त्री? तो वो पुरुष है कुणाल, तो इसलिए वो मस्कुलिन जेंडर में आएगा। तो मैन और कुणाल पुरुष जाति को बता रहे हैं, हमारा मस्कुलिन जेंडर को डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए मैन और कुणाल मस्कुलिन जेंडर की नाउन है। सेकंड है हमारा फेमिनाइन जेंडर, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग जेंडर, फेमिनाइन जेंडर हमने बताया कि वो होता है जो फीमेल को डिनोट करता है। जो भी ऐसे नाउन होते हैं जो फीमेल जाति का बोध होता है, उसे फेमिनाइन जेंडर का नाउन कहते हैं। अ वुमेन है लव्स हर चिल्ड्रन, तो वुमेन एक औरत है, इसलिए वो फेमिनाइन जेंडर में आएगी। काऊ एक गाय है और एक नाउन है, तो गाय हमारी स्त्री है, मतलब कि फीमेल है, तो ये हमारी काऊ गिव अस मिल्क, काऊ हमें दूध देती है, गाय हमें दूध देती है। वुमेन और काऊ हमारी फेमिनाइन जेंडर हैं, ये फेमिनाइन जेंडर की नाउन्स हैं। देन एक्सप्लेन कॉमन जेंडर, मतलब जिसे हम उभयलिंग भी कहते हैं। इसमें ऐसे नाउन्स होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों के लिए डिनोट किया जाता है। तो मेल और फीमेल जेंडर जिसमें दोनों बताए जाएं वो कॉमन जेंडर होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, दोज स्टूडेंट्स वर वेरी इंटेलिजेंट, कि स्टूडेंट्स की बात हुई है, लेकिन इसमें पर्टिकुलर पर्सन बॉय या पर्टिकुलर पर्सन गर्ल की बात नहीं हुई है, इसलिए ये कॉमन है। स्टूडेंट्स में दोनों आ रहे हैं, मेल भी फीमेल भी, इसलिए दोज स्टूडेंट्स, इसलिए कॉमन जेंडर में चला जाएगा। वी शुड अवॉइड आवर टीचर्स। टीचर्स में हमने ये नहीं बोला कि हाँ टीचर गर्ल है या बॉय है। न्यूटर जेंडर नपुंसकलिंग, जिसमें हम लाइफलेस चीज़ों की बात करते हैं, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं। कौन सी? नॉन लिविंग थिंग्स। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स में जिसमें हमें वो बताया जाए कि हाँ ये क्या है, तो इसे हम न्यूटर जेंडर में आती हैं वो। जैसे कि द स्कूल, तो स्कूल एक फीमेल नहीं आ रहा है, स्कूल बोलने में मेल है, लेकिन अगर हमसे इसका जेंडर पूछा जाएगा तो हम न्यूटर जेंडर बताएंगे। रोड को हम सड़क कहते हैं, तो सड़क जैसे हम बोलें कि हाँ स्कूल सड़क के रास्ते पर पड़ता है, तो स्कूल और रोड, सड़क हो गई फीमेल और स्कूल हो गया मेल, लेकिन इन दोनों का जेंडर कौन सा हुआ? न्यूटर जेंडर, क्योंकि स्कूल निर्जीव है, लाइफलेस है, रोड भी लाइफलेस है, पेन्स ये भी लाइफलेस है, टेबल ये भी लाइफलेस है। तो स्कूल, रोड, पेन्स, टेबल्स ये जो लाइफलेस हैं, इन्हें हम न्यूटर जेंडर के नाउन्स कहलाते हैं। देन हम देखेंगे मस्कुलिन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में कैसे बदलेंगे। तो रूल ऐसा होता है, रूल नंबर 1 होता है जिसमें हम पुल्लिंग को, शब्द को ही बदल देते हैं, जो हमारा पुल्लिंग पूरी तरीके से बदलकर स्त्रीलिंग बना लेते हैं। दूसरा हमारा होता है पुल्लिंग शब्द को में ई
डबल एस जोड़ देते हैं जिसमें, जो स्त्रीलिंग बना देता है। तीसरा हमारा होता है कंपाउंड नाउन में कुछ ऐसे शब्दों को बदला जाता है। अब हम देखेंगे रूल नंबर 1, जिसमें हम पुल्लिंग को पूरे शब्द को बदल देंगे। जैसे मस्कुलिन होगा ब्रोदर, तो फेमिनाइन होगा सिस्टर। किंग क्वीन, सन डॉटर, कोक हैन, फादर मदर। अब पुल्लिंग में ई डबल एस जोड़ देंगे, तो पोइट पोइटेस, प्रिंस प्रिंसेस, लॉयन लॉयनेस, एक्टर एक्ट्रेस। तो इनमें हमने ई डबल एस ऐड किया है, जो कि हमारे फीमेल को डिनोट कर देंगे। ई डबल एस को जो ऐड करके हम उसे फेमिनाइन जेंडर बना सकते हैं। रूल नंबर 3 मैंने आपको बताया था कंपाउंड नाउन का, जो हमारे कुछ शब्द को, जो मतलब मेन शब्द है खाली उसको चेंज करते हैं, स्त्रीलिंग बदलते हैं। अब मस्कुलिन में मैन सर्वेंट है, तो सर्वेंट तो नौकर होता है, और चाहे वो नौकर हो नौकरानी हो, लेकिन इसमें मैन का मेड हो जाएगा, बस इतना चेंज होगा। पीकॉक कॉक और पी हैन ये चेंज होगा। वॉशर मैन वॉशर वूमेन, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर। ऐसे ही अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर। थैंक यू।